हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक गीता रॉय जी हैं मेरी व्यूअर्स। उन्होंने बोला कि मैं अपना सुबह जो पूजा पाठ करती हूँ उसका वीडियो बनाऊं। तो आज देखिए पूजा पाठ की बस बिल्कुल छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पर। तो जो मैं सुबह करती हूँ उठ के पूजा पाठ, वो आपको दिखा रही हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए लोग जो आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोस की बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। तो आज छोटा सा ब्लॉग है, देखिए। तो ये 6 बजे का टाइम है। मैं नहाई हूँ, सिर धोया है मैंने और कपड़े भी साथ में धो लिए, तो थोड़ा टाइम लग गया। इससे पहले मैं एमी की खिचड़ी बना चुकी हूँ, क्योंकि उसकी खिचड़ी मैं एकदम उठते ही कई बार बना देती हूँ बिना नहाए ही। तो उसकी खिचड़ी बनाई है और बस अब मैं नहाकर कपड़े धोकर आई हूँ। कपड़े मैं साथ में ही धो लेती हूँ मेरे। और अब मैं बालों को थोड़ा सा झड़काऊँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं तुलसी जी में पानी देने। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं उठते ही नहाकर और पहले तुलसी जी में पानी देने जाती हूँ और उसके बाद ही मैं बाकी के पूजा का काम करती हूँ। 1 घंटे के अंदर मेरा सारा काम हो जाता है। इतने में बहू बेटे भी ऊपर से नहा धोकर आ जाते हैं। इतनी देर में मैं अपने पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो ये मेरा काम सारा 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तुलसी जी में पानी देती हूँ, उसके बाद मैं अपने माला जपती हूँ। एक माला मैं गायत्री मंत्र की जपती हूँ, एक माला मैं श्री राम के नाम की जपती हूँ, एक माला मैं गणेश जी के नाम की जपती हूँ। तो इसमें मुझे धीरे धीरे टाइम होता रहता है। और उसके बाद मैं करती हूँ हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा मैं शाम को भी करती हूँ 5 बजे के बाद। जब हम 4 बजे की चाय पी लेते हैं तो उसके बाद मैं हनुमान चालीसा करती हूँ और वापस एक एक माला तीनों नामों की करती हूँ 5 बजे शाम को भी। जब भगवान के नाम की माला पूरी हो जाती हैं तो हनुमान चालीसा कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा 7 मिनट के अंदर हो जाती है मेरी। तो ऐसे करके मेरे धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है और मैं अपने पूजा पाठ के काम सारे कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरे पति ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं। ठाकुर जी को वो ही स्नान कराते हैं। तो देखिए मेरा मंदिर, ठाकुर जी का स्नान हो चुका है और उनका श्रृंगार भी हो चुका है। मंदिर पर अभी ध्यान न दीजिएगा, थोड़ी सफाई करनी है मुझे। तो ये है गंगा जल। गंगा जल मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी तब हमारे यहाँ लाए थे, और ये मेरी भाभी ने ला के दिया था जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। ये है अगरबत्ती जो मैं इसमें खुली रखती हूँ। ये पानी रखते हैं हम ठाकुर जी और हनुमान जी के लिए। इसमें हम थोड़ा प्रसाद डाल देते हैं, तुलसी जी के पत्ते रखते हैं और ये बाकी के सारे भगवान हैं। ये गणेश जी मुझे कुकिंग की एक कंपटीशन में मिले थे, जब मैंने कुकिंग का कंपटीशन जीता था। तो मैंने ये गणेश जी जो बड़े वाले हैं वो मेरे मंदिर में लगा रखे हैं। बाकी के सारे भगवान हमने रख रखे हैं। और इसमें प्रसाद पड़ा है, काजू और किशमिश पड़े हैं। ये कटोरी है जिसमें हम प्रसाद लगा देते हैं। इस कटोरी से मैं पूजा करती हूँ रोली डालकर, और इसमें घी रखा है जिससे दीपक जलाती हूँ मैं। इसमें अगरबत्ती रखती हूँ और फिर घंटी बजा के भगवान को अगरबत्ती करती हूँ। इसमें मेरी रुई पड़ी है और कुछ बातियाँ पड़ी हैं। तो इस तरह से छोटा सा मेरा मंदिर है। और अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं सबसे पहले दीपक जलाती हूँ घी डालकर, और उसके बाद अगरबत्ती जलाती हूँ और फिर सारे भगवान को मैं रोली अक्षत्र से पूजा करती हूँ। सब भगवान को मैं टिक्की लगाती हूँ। सुबह का तो मेरा यही काम है। और ये जो मैंने
बातियाँ रख रखी हैं वो अब मैं घी में डुबो के और जलाऊंगी। दिया जलाने के बाद इतनी शांति मिलती है कि बस ऐसा लगता है जैसे भगवान उतर कर आ गए हैं हमारे मंदिर में। तो दीपक ज़रूर जलाएं मंदिर में, अगरबत्ती करें, और वो जो अगरबत्ती हम करते हैं पूरे घर में, तो पूरे घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो रोली निकाल रही हूँ मैं, और अब मैं सारे भगवान की पूजा करूँगी। दीपक जला दिया है मैंने, और सब भगवान को मैं टिक्की लगाऊंगी। और उसके बाद अगरबत्ती करके मैं कुल 5 आरतियाँ गाती हूँ, जिसमें सत्यनारायण जी की है, गणेश जी की सबसे पहले गाती हूँ आरती, और वो अपने मन मन में गाती हूँ। गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी स्तोत्र, और सत्यनारायण जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे की आरती, ऐसे करके मैं हनुमान जी की आरती, सबकी आरती करती हूँ। 4-5 आरतियाँ मैं अपने मन में ही गाती हूँ और खड़ी खड़ी गा लेती हूँ। और फिर इस अगरबत्ती को मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। जैसा कि पहले भी आपको मालूम होगा, इससे मेरे घर में पूरे में पॉजिटिविटी आती है। अगरबत्ती जलाने से एक तो घर में खुशबू आती है और एक पॉजिटिविटी आती है। कोई भी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है हमारे घर से। तो मेरा मानना ये है, इसलिए मैं सुबह सुबह ये सारे काम करती हूँ। और सबको तिलक लगा के फिर मैं अपने तिलक लगा लेती हूँ। यही भगवान से मांगती हूँ कि सब खुश रहें, किसी को भी कोई दुख ना हो, ना तकलीफ़ हो। भगवान से यही कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने लोग हैं, किसी को कोई ऐसा दुख ना हो। ये ज़रूर कह के मैं रात को भी सोती हूँ भगवान से कहकर, और दिन में भी यही सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी ठीक रहें, किसी को कोई दुख ना मिले। क्योंकि किसी के भी दुख आता है तो बहुत बुरी बात है। अभी कोरोना का वक्त है और बहुत बुरा लगता है। मैं दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना चला जाए। तो इस तरह से मैं ये चावल सारे भगवान के ऊपर डाल देती हूँ। एक एक भगवान के लगाना मुश्किल होता है, तो ये मैं चावल डाल देती हूँ। उसके बाद मैं बस अब आरतियाँ गाऊंगी। सारी आरतियाँ गाने के बाद मन में, और फिर मैं ये जो अगरबत्ती है उसको पूरे घर में घुमा दूंगी और बाहर तक जाती हूँ। जहाँ मेरे गणेश जी लगे हुए हैं दरवाजे पर, वहाँ तक मैं अगरबत्ती को फेर कर आती हूँ। और बाहर मेरी तुलसी जी भी रखी है, तो वहाँ पे भी मैं इस अगरबत्ती को फेर कर आती हूँ। और उसके बाद मैं इसको वापस भगवान के मंदिर में लगा देती हूँ। तो अब मैं सब जगह जाऊँगी अगरबत्ती करने। सभी कमरों में मेरे भगवान जितने भी फ़ोटो लगी हुई हैं, उन सब फ़ोटोओं को अगरबत्ती करके आती हूँ सारे ही घर में। और स्टोर में मेरे मम्मी पापा की भी फ़ोटो लग रखी है, तो उसमें भी अगरबत्ती करके आती हूँ। मेरे सास ससुर की फ़ोटो लगी हुई, उसमें भी मैं अगरबत्ती करती हूँ। तो मैं सबको, पूर्वजों को, सबको अगरबत्ती करके, और फिर मैं इस अगरबत्ती को वापस मंदिर में ही लगा देती हूँ। इसके बाद मैं अपनी डायरियों में भगवान के नाम लिखती हूँ। मैंने 1.5 लाख के करीब नाम लिख लिए हैं। 6 महीने से मैं नाम लिख रही हूँ। तो जो भी डायरी होती है,
बेटा मुझे दे देता है। उसके पास जो भी LIC वगैरह की डायरी होती है तो उसमें मैं हनुमान जी के, गणेश जी के, श्री राम जी के, सत्यनारायण जी के सबके नाम लिखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये 3 डायरी भर दी हैं और चौथी डायरी में भर रही हूँ और इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। सभी के लिए अच्छा हो, सबका अच्छा हो, इसके लिए मैं ये सारी जो डायरी हैं वो भगवान के नाम से भर रही हूँ और इसमें मेरे 1.5 लाख नाम हो चुके हैं भगवान के। तो ये 3 डायरियाँ मैंने भर दी हैं। इनमें मैं हर रोज़ की तारीख डाल देती हूँ जिससे मुझे पता रहे कि आज की तारीख में मैं लिख चुकी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि भूल जाऊँ तो फिर मैं पहले से इसमें तारीख डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं तारीख डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं तारीख डालती हूँ, फिर भगवान का नाम लिखकर और फिर नाम शुरू कर देती हूँ। तो अब मैं लिखूँगी अपने नाम भगवान के। तो इसमें मेरे को आधा घंटा के करीब लग जाता है। तो इतनी देर में 7 साढ़े 7 बज जाती हैं। चाय पीने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा करना है, भगवान की पूजा करनी है, माला करनी है और भगवान के नाम लिखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी बहू बेटे नीचे आ जाते हैं तो फिर चाय पी लेती हूँ और ये भगवान के जो नाम है बाकी बचते हैं तो बाकी जो दिन भर में मुझे टाइम मिलता है उसमें कर लेती हूँ। और फिर शाम को 4-5 बजे फिर मैं अपनी हनुमान चालीसा करती हूँ और माला करती हूँ भगवान के नाम की। तो इस तरह से मेरा ये 6 बजे से लेकर और कम से कम 7:30 पौने 8 तक का टाइम निकल जाता है और पूरे दिन मेरे मन में शांति रहती है और मेरे घर में पॉजिटिविटी रहती है। जब बच्चे आते हैं, शिप्रा प्राची आती है या द्वैता द्वैती आते हैं तो वो कहते हैं नानी हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी लगती है, पता नहीं ऐसी क्या बात है आपके घर में। तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा मेरे घर में मैं सुबह भगवान की पूजा करती हूँ इसलिए पॉजिटिविटी है। तो ये फिर मैंने नाश्ते में पूड़ियाँ बनाई और फिर मैं भगवान को सबसे पहले चढ़ा देती हूँ। तो जो भी घर में बनता है वो सबसे पहले भगवान को चढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने बनाई थी पूड़ियाँ क्योंकि बहू अभी जाती है कार सीखने तो फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी नाश्ते में तो भगवान को चढ़ा दी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप लोग।